और कौशाम्बी से ही गुप्त साम्राज्य की उत्पत्ति हुई थी। प्रभावती गुप्त और श्रीगुप्त का अगर इतिहास मिलता है तो कौशाम्बी से स्टार्टिंग मिलता है, और उनके ऊपर भारतीयों का हाथ अर्थात पारसियों का हाथ था, तभी गुप्त साम्राज्य इतना बढ़ा। और गुप्त साम्राज्य की डिटेल आप निकालोगे तो गुप्त साम्राज्य वाले जितने थे वो सब नागवंशी थे, चाहे वो गुप्त साम्राज्य हो, चाहे वो मौर्य साम्राज्य हो, चाहे वो सातवाहन वंश हो। बहुत सारे वंश जो है नागों की शाखाएं हैं, बहुत सारी वंश जो है नागों की शाखाएं हैं। और मैं आपको बता दूं, हमारे वर्तमान में जो भी नेता हैं वो लोग अपने किले खंडहर को नहीं ध्यान दे रहे हैं। हमारे महाराजा बिजली पासी जी के 12 किलों में से कितने किले कब्जे हो रहे हैं। कोई भी नेता, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, कोई भी मंत्री इस मामले को संज्ञान में नहीं ले रहा है। और मैं उधर के जो भी सम्मानित साथी हैं, शायद दादोपुर किला किसी लोगों ने बताया था कि भैया वहाँ पे अवैध प्लाटिंग लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भैया बहुत सारे संगठन भी चलते हैं उधर, बहुत सारे सम्मानित समाज के ठेकेदार नेता भी हैं। क्या उनकी आंखें बंद हैं इस समय कि जब तक जहां बुलाएंगे नेपाल तक मैं जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा। नेपाल में भी जो अपने पासी भाई हैं सक्रिय हो जाए और वहां भी जयंती मनाएं। भारत में नहीं, विश्व में जहां जहां भी हमारे सुजातीय साथी हैं, महाराजा सोहेलदेव पासी जी का विजय दिवस बढ़ चढ़ के मनाएं और दिखा दें कि हम असली महाराजा सोहेलदेव पासी जी के वंशज हैं। उनकी वीरता और उनके संस्कार कल्चर हमारे लोगों के अंदर बाखूबी आज भी विराजमान है। और सबसे ज़्यादा ताकत दिखाने की ज़रूरत है श्रावस्ती को और बहराइच को। श्रावस्ती और बहराइच के पासी धूमधाम से अपने पूर्वजों का विजय दिवस मनाएं और बताएं कि आपके राजा कितने वीर थे, आपके राजा कितने वीर थे, बलवान थे। श्रावस्ती में महाराजा सोहेलदेव पासी, बहराइच में महाराजा त्रिलोकचंद पासी, ये बहुत बड़े राजा हुए। त्रिलोकचंद जी ने तो दिल्ली फतेह किया था, पूरे भारत पर अपना वर्चस्व कायम किया था और अपने पुत्र अभय को गद्दी दी थी, अभयचंद पासी को गद्दी दी थी दिल्ली की। तो ये सारी चीज़ें हमारे लोगों को पता होना चाहिए। हमारे लोग आगे बढ़ें, स्वाभिमान सम्मान की ज़िंदगी जिए, आर्थिक मजबूती पाएँ और अपना मुख्यमंत्री बनाएं आने वाले समय में। मैं यही निवेदन करूँगा, अपने वोट का महत्व समझें। वोट का जो महत्व नहीं समझता है उसी की कदर इस समय नहीं होती है, और जो अपनी वोट का महत्व समझता है वो सदैव आगे निकल जाता है। इसलिए वोट कभी भी दारू महुआ मुर्गा ना करें, वोट हमेशा अपने स्वाभिमान सम्मान और इतिहास पर करें। निवेदन है, ध्यान दीजिएगा और आगे बढ़िए। और महाराजा सोहेलदेव पासी जी का विजय दिवस पूरे भारत पटल पे मनाया जाना चाहिए, घर घर मनाया जाना चाहिए। और भाई जिनसे हो सके वो होल्डिंग लगाएं, बैनर लगाएं और प्रचार प्रसार करें। बिल्कुल देशराज भैया कामयाबी मिलेगी, अगर हम मेहनत करेंगे तो बिल्कुल मिलेगी। और जो क्षेत्रीय विधानसभा बक्सी का तालाब और लखनऊ जनपद के जो भी हमारे साथी हैं, और सीतापुर में जो विधानसभा सिदौली है, और इधर जो टच करती है विधानसभा बाराबंकी का जो बॉर्डर है, ये लोग अगर इधर आना चाहेंगे तो ये चक पृथ्वीपुर में महाराजा सोहेलदेव पासी जी का विजय दिवस मनाया जाएगा हम लोगों के द्वारा। और समय से पहले आप लोगों को लोकेशन भी भेज दी जाएगी सभी साथियों को। जो चक पृथ्वीपुर जो गांव पड़ता है वो इटौंजा और बक्सी का तालाब के बीच में पड़ता है। अर्जुनपुर के पहले उसकी मोड़ है। इटौंजा जैसे ही स्टेशन से आप निकलोगे तो वहीं अर्जुनपुर और इटौंजा के बीच में मोड़ पड़ती है चक पृथ्वीपुर के लिए आने के लिए। बहुत सारे भाई जो पृथ्वीपुर के होंगे वो ग्रुपों में लोकेशन मैं बोल दूंगा, वो लोकेशन भी डाल देंगे। धन्यवाद संजय सरोज जी। देखिए अभी बहुत सारे किसी कारणों से अभी हम लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं, लेकिन कमज़ोर हम लोगों को पड़ना नहीं है। देखिए आर्थिक समस्या बड़े बड़े अरबपतियों के सामने भी आ जाती है, हम लोग तो उस चीज़ में भी बहुत पीछे। लेकिन हम लोगों को ये परंपरा जरूर लानी होगी कि जो समाज में आर्थिक मजबूत हो वो अपने गरीब भाइयों को साथ में लेके चले, अन्यथा उसको समाज से बहिष्कृत करने का काम किया जाएगा। बस सुधार दोनों तरफ करने की ज़रूरत है कि दारू महुआ मुर्गा वाले लोग सुधर जाएं। विजय प्रताप सरोज जी बहुत बहुत। कौशाम्बी पासियों की धरती है, पासी बाहुल्य जिला है। इतना ज़्यादा पासी शायद ही किसी ज़िले में होगा, बहुत पासी है कौशाम्बी में, रिकॉर्ड तोड़ पासी है। और मैं तो यही कहूँगा कि महाराजा कड़े दिन पासी जी का आशीर्वाद
सभी कौशाम्बी के पासी भाइयों के ऊपर बना रहे। और कौशाम्बी आज से नहीं, जब हम लोग नागवंशी बोले जाते थे तब से पासियों का वर्चस्व कौशाम्बी में रहा है। और कौशाम्बी से ही गुप्त साम्राज्य की उत्पत्ति हुई थी। प्रभावती गुप्त और श्री गुप्त का अगर इतिहास मिलता है तो कौशाम्बी से स्टार्टिंग मिलता है। और उनके ऊपर भारतीयों का हाथ अर्थात पासियों का हाथ था, तभी गुप्त साम्राज्य इतना बढ़ा। और गुप्त साम्राज्य की डिटेल आप निकालोगे तो गुप्त साम्राज्य वाले जितने थे वो सब नागवंशी थे। चाहे वो गुप्त साम्राज्य हो, चाहे वो मौर्य साम्राज्य हो, चाहे वो सतवाहन वंश हो, बहुत सारे वंश जो है नागों की शाखाएँ हैं, बहुत सारी वंश जो है नागों की शाखाएँ हैं। और मैं आपको बता दूं, हमारे वर्तमान में जो भी नेता हैं वो लोग अपने किले खंडहर को नहीं ध्यान दे रहे हैं। हमारे महाराजा बिजली पासी जी के 12 किलों में से कितने किले कब्जे हो रहे हैं। कोई भी नेता, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, कोई भी मंत्री इस मामले को संज्ञान में नहीं ले रहा है। और मैं उधर के जो भी सम्मानित साथी हैं, शायद दादोपुर किला किसी लोगों ने बताया था कि भैया वहाँ पे अवैध प्लाटिंग लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भैया बहुत सारे संगठन भी चलते हैं उधर, बहुत सारे सम्मानित समाज के ठेकेदार नेता भी हैं। क्या उनकी आंखें बंद हैं इस समय कि जब तक वहाँ पे लाखन आर्मी है, सोहेल देव आर्मी ये नहीं जाएगी तो वहाँ पे कोई जाएगा नहीं? तो भैया ऐसा हम बताए जी थे कि हम लोग हर जगह गए थे, आप लोग अच्छे लोगन के यहाँ भैया जनसेवक बनाओ, संवैधानिक गद्दी बैठाओ। हम वादा करे थे कि पब्लिक और समाज का बाद दिन पहले हम तुमका मिल पे हुआ कुछ जगह पर जहाँ भी हमारे किले को खंडरों को कब्जा किया जाएगा, सबसे पहला विरोध मेरा होगा, मेरे लोगों का होगा। इसलिए ये देख लो और समझ लो अपने लोगों। नहीं भैया, अभी 10 जून विजय दिवस है श्याम सुंदर भाई, इस पे भी फोकस करिएगा सब लोग, ठीक है। और नहीं बड़े स्तर पे तो भैया गांव-गांव जरूर मनाएं, विजय दिवस गांव-गांव जरूर मनाएं। और 10 जून की तैयारी कर लें, इतनी पोस्टें पढ़ें कि भारत में राजनीतिक लोगों का दिमाग नहीं दही बन जाए। और ये भी नज़र रखना है कि कौन महाराजा सोहेल देव पासी जी के नाम से पोस्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। अपने सांसद विधायकों को भी देखे रहना है, दूसरे नेताओं को भी देखे रहना है, ये ध्यान दीजिएगा। हम लोग अब अपनी वोट की ताकत जरूर दिखाएंगे। अभी मैंने पोस्ट के माध्यम से देखा था कि 1-2 लोग सरेंडर कर चुके हैं। अगर 1-2 लोग बचे होंगे उनको भी पकड़ लिया जाएगा, नहीं पकड़ा जाएगा तो बताइएगा भैया, बताइएगा। हम भी लोग आवाज़ बनेंगे और ज़रूरत पड़ेगी हम भी लोग आएंगे। अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही तो ये निंदनीय है। रायबरेली में आपको बता दें, आप लोग अपने वोट का सदुपयोग नहीं करते हो, इसलिए कुछ चंद लोगों की रायबरेली में चलती है, ये बहुत निंदनीय है। पासी समाज अलग अलग बटा हुआ है, इसलिए पासी समाज इस्तेमाल होता है। नहीं तो जिला अध्यक्ष पासी है लेकिन कोनो काम नहीं है। बुद्धिलाल पासी हूँ, चाहे ये कांग्रेस के जिनको सांसद बना दिया गया, क्या इस मामले को संज्ञान में नहीं ले सकते हैं? क्या सुशील पासी जी इस मामले को संज्ञान में नहीं ले सकते? अभी मैंने सलोन से एक भाई का फ़ोन आया था, बता रहा था भैया भी ये विधायक जो है सलोन वो हमारी ज़मीन को कब्जा करा रहे हैं, बहुत परेशान है। 1-2 फोटो भी भेजा था हमारे पास, वो मैं डाल दूँगा, उसमें शायद बहुत लोग बैठे बियर वियर पी रहे हैं, और वो फ़ोटो मैं भेजूँगा तो देख लीजिएगा आप पहचान रहे हैं कि नहीं पहचान रहे, कौन बैठा है, कैसे बैठा। तो किस तरीके से समाज के लोगों को दबाया जा रहा है, ये हमारे लोगों को ध्यान देना चाहिए। और देखिए, हम लोग सबके फ़ोन से तो बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर सब लोगों को उनके अधिकार दे देंगे, उनके अधिकार उनको बता देंगे, आर्थिक मजबूती दे देंगे, तो कम से कम लड़ तो सकते हैं। और जब ज़्यादा बड़ा मामला होगा तो हम लोग बैठे हैं उसको निपटाने के लिए, उसमें सहयोग करने के लिए। ये सारी चीज़ें हैं। और गर्मी बहुत हो रही भैया, अगर आप लोग बड़े स्तर पर ना कर पाओ तो अपने घर में 10-10, 20-20 लोग एक बढ़िया प्रतिमा रख के जयंती हर गाँव जरूर मनाओ। निवेदन है 10-10, 20 जयंती भैया, विजय दिवस जरूर मनाओ, चाहे घर में 10-10, 20-20 लोग मनाओ, चाहे बाग मनाओ, चाहे पेड़ नीचे मनाओ, लेकिन विजय दिवस जरूर मनाओ। और महाराज सोहेल देव पासी जी के बखान का, उनके इतिहास का अपने लोगन में सबका बताओ, ठीक है भैया, ध्यान दियो।
और सबका बताओ और सब लोगों तक पहुंचाओ कि विजय दिवस अपने अपने जिले में बड़े बड़े स्तर तक का और छोटे छोटे स्तर तक का मनाओ। और 10 जून को सारे सोशल मीडिया चैनलों पर ट्रेंडिंग पर होना चाहिए महाराजा सुहेलदेव पासी जी का विजय दिवस। ध्यान दीजिएगा। और जो भी सामाजिक जनसेवक हैं इस मामले में खुल के आएँ और खुल के विजय दिवस मनाएं। अभी जो एक्टिविटी केवल इधर दिखी है और किसी के द्वारा, किसी संगठनों के द्वारा अभी हमने इस चीज़ की एक्टिविटी नहीं देखी है। जो भी और संगठन है इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दें और अपने अपने लोगों को अवगत कराएं। अचानक से बताओगे तो समझ नहीं पाएंगे। ठीक है भैया, ध्यान दो। और अभी लाखन आर्मी के गमछे वमछे और भी सिलवाने हैं भैया। और जो भी साथी अगर मदद करने के इच्छुक हो तो मदद कर सकते हैं, क्योंकि अब इस बार भी बड़े स्तर पे थोड़ा बहुत गमछे सिलवाए जाएंगे, झंडे भी सिलवाए जाएंगे। तो इसलिए जो भी सहयोग करने के योग्य हैं वो ज़रूर करें, जो योग्य हैं वो ज़रूर करें। ध्यान दें, बहुत लोगों के पास मेरा नंबर है, वो लोग संपर्क कर लें। और जो भी जिससे हो पाता है, अगर वो लाखन आर्मी का समर्थक है, प्यार करता है, समाज का है, कोई भी हो एनी पर्सन, वो गमछा और झंडे के लिए भी सहयोग कर सकता है, हमारे लोगों को कर सकता है, वो अपने ज़िले में पदाधिकारियों को कर सकता है। ये सभी ध्यान दें। और देखिए, चाहे पार्टी हो चाहे संगठन हो, बगैर चंदे के, बगैर सहयोग के कोई पार्टी कोई संगठन नहीं चलता, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। ठीक है भैया, आप लोग शेयर कर दीजिएगा, आगे बढ़ा दीजिएगा। हर ज़िले में लाखन आर्मी के जो भी पदाधिकारी हैं वो सब लखनऊ नहीं आ पाएंगे, अपने अपने ज़िले में भी मनाइएगा। चाहे 10 लोग मनाएं, चाहे 20 लोग मनाएं, चाहे 5 लोग मनाएं, मनाइएगा जरूर विजय दिवस। ठीक है भैया। और महाराजा सुहेलदेव पासी, राजपासी राजा कंस, महाराजा लाखन पासी, इनकी वीर गाथाएँ छुपी नहीं हैं, छुपाने वाले लोग भी छुपा नहीं पाए हैं भैया। हाँ देखो, स्टार बहुत सारे भाई भेजते हैं स्टार। अब भी हमारे देखिए फेसबुक से हम लोग इसलिए पैसे नहीं कमा पाते हैं क्योंकि फेसबुक कहता है कि भैया नचनिया वाला नाच दिखाओ। फेसबुक कहता है सच न लिखो। उनके कहने का मतलब है अश्लील वीडियो बनाओ और जोकर बन के वीडियो बनाओ। तो भाई हम लोग एक जनसेवक हैं, हम लोग जोकर नहीं हैं, इसलिए हम लोग फेसबुक से पैसे नहीं कमा सकते। हम लोग अपनी बातें रखते हैं, शोषित वंचित पीड़ितों की आवाज़ बनते हैं। जो बहुत सारे लोग रिपोर्ट भी मार देते हैं और कमेटी रिपोर्ट भी मारते हैं, जिससे फेसबुक जो है वो रीच भी कम कर देता है, अर्निंग कंटेंट भी कम कर देता है। अगर आप लोग बढ़ चढ़ के सपोर्ट करोगे, सहयोग करोगे, तो बिल्कुल भैया फेसबुक भी ऐसा नहीं, फेसबुक भी सपोर्ट करेगा और धन भी अर्जित करवाएगा। लेकिन अभी आप लोग जितना सपोर्ट नहीं कर पाते हो, उससे ज़्यादा लोग रिपोर्ट मार देते हैं। तो क्या करेंगे भैया, तो क्या करेंगे आप ही बताओ। नहीं तो बहुत सारा पैसा आ सकता है फेसबुक से, लेकिन हमारे लोगों को इसीलिए नहीं आता है। अगर कोई गाली देता है, कोई बदतमीजी करता है, अगर थोड़े खड़े शब्दों में भी लिख दो तब भी कमेटी रिपोर्ट आ जाती है। बहुत लोग रिपोर्ट मारने, सहयोग करने वाले बहुत कम लोग हैं, रिपोर्ट मारने वाले ज़्यादा लोग। अभी कोई गलत वीडियो भी वायरल हो जाए तब भी समस्या है। मान लीजिए फेक वीडियो होती है, अभी फैक्ट चेक हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपके जनसेवकों की आईडियो पर रिपोर्ट बहुत मारी जाती है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करिएगा, सपोर्ट करिएगा और समाज को आगे लेके चलिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया नवनीत पासी साहब, आपने गमछा और झंडा सिलवाया भैया। गमछा गले में डालो और झंडा घर में लगाओ। तुमका परिचय देख जरूरत नहीं, लाल पीला झंडा अगर लोग देख ले हैं तो बस समझ चाहिए भैया आप लोग बनेगा। जो भी हमारे जनसेवक हैं, सुनील पासी जी हैं लखीमपुर से, वेदराम पासी जी हैं लखीमपुर से, गौरव पासी जी हैं लखीमपुर से, सीतापुर से रमेश पासी जी हैं, अक्षय पासी जी हैं, कानपुर से प्रदीप पासी जी हैं, उनकी टीम है। अभी हरदोई से सतपाल पासी जी हैं, राकेश पासी जी हैं, और बाराबंकी में रवि पासी फतेहपुर तहसील अध्यक्ष, और नहमीश पासी जी हैं, रामलखन पासी जी हैं। ऐसे बहुत सारी जिलों में हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। प्रयागराज में उमेश पासी जी हैं और
संजय पासी जी हैं, ऐसे प्रतापगढ़ में भी बहुत सारे लोग हैं और पीलीभीत में भी बहुत सारे लोग हैं। अरुण पासी जी हैं। पीलीभीत और शाहजहांपुर में हर जगह लगभग अपने कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। आप लोग देखिए, कार्य करते जाइए, फल की चिंता मत करिए, देने वाला ऊपर वाला है, इतना याद करिएगा। और हम लोग एक वीर जाति हैं, बस आप लोग इस समय शक्तिहीन हनुमान हो, आपको बलवान हनुमान बनने की ज़रूरत है। बलवान हनुमान तभी आप बन जाओगे जैसे ही आप अपने इतिहास को जान जाओगे। हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए थे, नल और नील ने याद दिलाया था, वैसे हम लोग लागन पासी अपन शक्ति भूल गए हैं भैया, उनका याद दिलाने लगे हैं। आप लोग याद करो और आगे बढ़ो और महाराजा सोहेलदेव पासी जैसे वीर बन के अपने समाज का उद्धार करो, अपने समाज का भला करो, अपने समाज का आर्थिक मजबूत करो। और देखो, हम लोग कई बार कह चुके हैं, चाहे मलियाबाद विधानसभा हो, एक द्वार नहीं है। और कल अगर वो नेता कहेंगे कि हमको हमारा सपोर्ट नहीं किया गया, तो हम लोग सपोर्ट कर भी नहीं पाएंगे। इतना भी ध्यान दीजिएगा, निवेदन है। एक द्वार नहीं मलियाबाद में, ना उनके पिता राजपासी राजा कंस का और ना मलिया पासी जी का, ठीक है। ये लखनऊ राजधानी में विधानसभा है। मोहनलालगंज में एक द्वार नहीं, अमरीश रावत विधायक हैं। और सिदौली में भी द्वार लगवाने कृपा करें मनीष रावत जी। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ इन सभी विधानसभाओं में। मोहान विधानसभा ब्रजेश रावत हैं, उनकी भी विधानसभा में कोई द्वार नहीं है। ऐसे बहुत सारी जगह हैं, इन सब चीज़ों पर ध्यान दें। जयपाल पासी जी का किला उनके ही विधानसभा में है, ब्रजेश रावत जी की। और जहाँ जहाँ भी हमारे विधायक सांसद हैं, अगर वो नहीं ध्यान दे रहे तो भैया चुनाव समय हम वो लोग उनके ऊपर ध्यान न देवे। और उनके जो समर्थक हुए हमारे कार्यालय पे हमारे लोगन का हाथ पकड़े ना हुए, और हाथ पकड़े वही आवे, बुलावे वही आवे वोट के लिए जो समाज के लिए काम करे नहीं है। अन्यथा आए उन्होंने बेइज्जती कह जावे, बेइज्जती कह जावे, क्योंकि उनका सबका हम लोग देख लिया है, सबका हम लोग देख लिया। जो हमारे समाज के लिए, जो भी वंचित शोषित पीड़ित और समाज के लिए नहीं है, तो भैया हमारा लाखन आर्मी संगठन उनके लिए नहीं है, हमारा समाज उनके लिए नहीं। अब अंगूठा दबेगा तो अपने इतिहास के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने आर्थिक मुद्दों के लिए, अन्यथा अंगूठा फर्जी लोगों के लिए नहीं दबेगा। संवैधानिक युग में हमको अपने वोट की ताकत को समझना होगा। वोट की ताकत ही तुमको देखिए पूरे देश का मालिक बना देती, पूरे देश का मालिक बनाए थी। और धर्मवाद की लड़ाई में नहीं पड़ना है, वो चाहे हिंदू मुस्लिम हो, चाहे बुद्ध हिंदू हो, ये सब लड़ाई में हमका नहीं पड़ना है। हम मानवता प्रिय लोग हैं, हम जो कल्चर सभ्यता अपनी मानते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। हम लोग कोई भी लफड़े में नहीं पड़े भाई, क्योंकि हम लोग खतरनाक कौम के लोग हैं। और ज़्यादा हमका लोग का लफड़े में पड़वई हो तो भैया हम लोग बिगड़ जाइए तो संभालना मुश्किल है। इसलिए हम लोग जो अपन काम कर रहे हैं वो का करे दो, और हमारे लोगन का ना परेशान करो। हमारे लोगन के पास बहुत काम है भैया, हमारे महापुरुषन का और हमारे लोगन का आगे मजबूती के लिए अभी कोई नहीं सोचा है। हमका लोग का खुद सोचे खुद स्वाचे करी, अत्ता ध्यान दो, आगे बढ़ो। और 10 जून का विजय दिवस मनाओ। अजय पासी देखो बहुत बढ़िया काम करते हैं, मिश्रिक विधानसभा अध्यक्ष हैं लाखन आर्मी। मैं जितने भी मिश्रिक विधानसभा जनपद सीतापुर के भाई हैं, मैं कहूँगा अजय पासी जी से आप बराबर संपर्क में रहिए। अनुपम पासी हैं, उधर रहते हैं, अनुपम पासी से संपर्क करिए, अक्षय पासी संपर्क करिए, राजू पासी संपर्क करिए। ये मिश्रिक विधानसभा सिदौली विधानसभा से सक्रिय हमारे लोग हैं। ऐसे ही आप काम करते जाइए, और जिसको जुड़ना है, जिसको आगे बढ़ना है भैया वो सदस्यता ले ले, अगर पद इच्छुक है पद ले ले। और बहुत सारे हमारे सुजाती साथी ऐसे ही हमारी सपोर्ट करते हैं, हमको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे बढ़ते रहिए, जागरूक बनिए, गलत कामों में मत जाइए, लड़ाई झगड़ा दंगों से बचिए, समाज के लिए आगे बढ़िए। और समाज में कोई अगर बाधा बने, समाज को आगे ना बढ़ने दे या रोके, उसके लिए तुम गुंडों बनो, माफियों बनो, तुम्हारा साथ दिया जाए। क्योंकि भैया अगर आप खड़े होकर लड़ी हो तो तुमका वह संज्ञा दीन चाहिए गुंडा माफिया वाली। तो भैया ये लिए है कि हम लोग अपने इतिहास, स्वाभिमान, सम्मान के लिए बिल्कुल आगे खड़े हो जाएंगे, और किसी से दबेंगे नहीं और किसी से डरेंगे नहीं। बाढ़ में गए फिर चाहे कोई भी हो, हम लोग भाईचारा भूल जाएंगे। हमारे स्वाभिमान सम्मान के लिए अगर कोई बीच में आया, हम लोग अपना इतिहास वापस लेके रहेंगे, अपने किले खंडहर बचा के रहेंगे, और अपने लोगों को आर्थिक मजबूत करके रहेंगे। पुलिस, डॉक्टर, वकील सबको बना के रहेंगे।
अच्छा और जिससे जो सहयोग बन सके भैया करो, ठीक है, जो निवेदन है। और हमारा नंबर बहुत लोगों के पास है 8957911673 8957911673, ये मेरा नंबर है। आप लोग संपर्क भी कर सकते हैं और बहुत लोगों के पास हमारा नंबर है, देने की जरूरत नहीं है। और बहुत लोग यार स्टार भेज रहे हो, मैसेज बहुत आ रहे भाई है। चलो ठीक है भैया, आप लोग शेयर कर दो, आगे बढ़ा दो और अपने भाई ताकत बने रहो, ताकि आपका भाई हर जगह निकल सके, अपने लोगन का जगा सके। और विजय दिवस के हैं जो भी हमारे जिला अध्यक्ष दूर दूर के हैं, वो लोग अपने अपने क्षेत्रों में जरूर मनाएं, ठीक है भैया। हर जगह धूप में यहाँ नहीं निकल पाए हो, परेशान हो जियो, तो जो बक्सी तालाब इधर जो भी हम लोग मनाएंगे, ये लखनऊ के लोग आ जाएंगे जो जहाँ जहाँ तक जो आना है। और हमारा लोग का जो कार्यक्रम है वो बढ़िया बाग में है, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में है और बाग में है। छाँव की बढ़िया व्यवस्था है और भोलेनाथ की और महाराज जी की कृपा रही तो बढ़िया विजय दिवस मनाया जाएगा और अपने लोगों को जगाया जाएगा, ठीक है भैया। आप लोग दारू महुआ मुर्गा से मुक्त हो जाओ और भैया कलम से नाता जोड़ लो, शिक्षा से नाता जोड़ लो, अपने इतिहास से नाता जोड़ लो और अपने महापुरुषों से नाता जोड़ लो। आपका उद्धार होई, आपका परिवार आगे बढ़ी और आपका परिवार विकास करी। और दारू महुआ मुर्गा से नाता जोड़ियो, अशिक्षा से नाता जोड़ियो तो आपका परिवार बर्बाद होई, आपका परिवार आर्थिक कमजोर होई और आप जो है बदतरन की जिंदगी जिए के लिए मजबूर हो जियो। ध्यान दियो और अपने आप को सुधारो और औरों लोगों ने बताओ कि सब चीज़ों से दूर रहो और आगे बढ़ो। शिक्षा वो शेरनी के दूध है, जो पिया है वो दहाड़ा है। शिक्षित होना इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने इतिहास को जान सको, आप अपने